जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम के बारे में। आपको पता है री एग्जाम तभी होता है जब पेपर कोई लीक हो गया रहता है या किसी अवस्था में वो कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो जाने के बाद वो परीक्षा नई तिथि पर आधारित होता है और तभी वो पेपर होता है। तो जो बीपीएससी 3.0 पेपर हो रहा था उसमें जो वैकेंसी थी उसके बारे में ही आज बताने वाला हूँ। मैं बात करूंगा टीजीटी 9वीं से 10वीं हिंदी के बारे में, और बात करूंगा उसमें कितने पद हैं और कितने बच्चे फॉर्म भरे हैं और कितना कंपटीशन है, उस हिसाब से हम बात करने वाला है। क्योंकि आपको पता है री एग्जाम भले हो रहा है लेकिन वहाँ उनमें पदों में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ है। बात करते हैं इसमें हिंदी सब्जेक्ट का। आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो सब्जेक्ट वाइज अगर चाहेंगे कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से मैं पदों के बारे में जानकारियां देते जाऊंगा और उसमें कितने बच्चे भरे हैं फॉर्म उसके बारे में भी बता सकता हूँ। बात करते हैं टीजीटी हिंदी में कुल पद है 2069, यानी जो पूरा पद है 2069 ही पद है। इससे पहले जो पद था 4600 था, जिसमें 4300 ही रिजल्ट बना था। बात करते हैं कुल अभ्यर्थी, इसमें 11,800 यानी कुल माना जाए तो 12,000 लगभग अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हैं। तो इसमें 5% अदर स्टेट के लिए है। तो अब मान के चलिए मैक्सिमम जो अधिकतर जो लोग हैं वो अदर स्टेट वाले हैं। और इसके ये मानो सोचिए 11,800 या 12,000 लोग भरे हैं तो आपका ज़्यादा कंपटीशन है यार, बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि इसमें 11,800 यानी 12,000 जो दिख रहा है इसमें अदर स्टेट वाले सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है ये स्टेट पहले बिहार के लोगों के लिए होता था, लेकिन अब ये स्टेट हो रहा है वो पूरे भारत में कहीं से भी लोग भर सकते हैं। तो हिंदी के जो अभ्यर्थी होंगे तो जो आरक्षित में आए अनारक्षित में आएंगे, यानी कहने का मतलब अदर स्टेट वाले में आएंगे, जो 5% होगा। कितना होगा? 5% होगा। अब बात करते हैं कि इसमें कैटेगरी वाइज किसमें कितना सीटें हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग का मतलब होता है ओबीसी। ओबीसी में है 378 सीट, यानी 380 के लगभग सीट है। और इसमें कहा गया बीपीएससी 3.0 में कि आपकी ये भी सीटें एक भी बचाई नहीं जाएगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसमें जितना है मतलब 2070 उसमें सब आएगा। फिर बात करते हैं कि पिछड़ा वर्ग में 380 लगभग मान के चलते हैं। फिर आते हैं अत्यंत पिछड़ा में, यानी ईबीसी। ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वाले में 505 पद है, यानी सबसे ज्यादा इसमें है। फिर हम बात करें अनुसूचित जनजाति में लगभग मात्र 42 ही सीट है। अनुसूचित जाति में लगभग मात्र 42 ही पद है। और अनुसूचित जाति एक होता है अनुसूचित जनजाति, यानी जनजाति से संबंधित होता है, जैसे जनजाति जो लोग होते हैं उनके लिए। और एक है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति में से एससी एसटी सब आ गए, जिसमें 406 सीट है। फिर बात करते हैं आरक्षित यानी अदर स्टेट वाले। अदर स्टेट के लिए 534 पद है, यानी 5%, यानी इसमें 534 है, जिसमें सब आएंगे सब, यानी ईडब्ल्यूएस और जो भी जनरल वाले आते हैं लोग सारे आएंगे अदर स्टेट। फिर बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर। यहाँ आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए 204 पद है। और बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो आपको पता है कि बिहार में महिलाओं को आरक्षण ज्यादा मिलता है। तो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण में 743 की सीट है, यानी जो पूरा सीट है 743 ही महिलाओं का सीट है। और इसमें दृष्टिबाधित के लिए 39 सीट है, यानी दृष्टिबाधित है, जो अंधे हैं, अंधे लोग हैं, उनको उनके लिए भी इसमें पद 40 है। यानी कि किसके बारे में बात हो रहा है? हिंदी के बारे में बात हो रहा है। तो ऐसे ही इसको मान के चलिए अगर 12,000 इसमें फॉर्म भरा गया है और सीट लगभग 2070, इसमें कंपटीशन है, एक सीट पर 5 लोग लगभग अनुमानित माना जा रहा है। और इसमें बिहार वाले बच्चों लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस बार बीपीएससी के द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है और कहा जा रहा है कि बहुत साफ सफाई के द्वारा मतलब एग्जाम लिया जाएगा। तो यानी मान के चलिए जो धांधली वगैरह कुछ भी नहीं होगा। अदर स्टेट वाले को बच्चों को जिसमें आएंगे उन्हीं को मिलेगा। और जो डॉक्यूमेंट बनवा लेते थे बहुत जल्दी जल्दी तो बनवा कर और आरक्षण का फायदा उठा लेते थे, तो उनके लिए अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा। वो अपने 5% में ही आएंगे और जो बिहार के लोग रहेंगे जिसका उसमें आरक्षण रहेगा उसमें वो आएंगे। ऐसे ही संबंधित टीचर संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।